नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आते हैं और कई ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। और एक बार फिर ऐसा ही एक मुद्दा बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है और वो मुद्दा है एक ऑडियो क्लिप से जुड़ा हुआ। कथित तौर पर ये ऑडियो क्लिप पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और वर्तमान में मुख्य सचिव जो कि गृह सचिव भी रह चुके हैं अविनाश कुमार के बीच का बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसकी सत्यता को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी तो नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने एक गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि राज्य सरकार में अगर बैठे अधिकारियों के फोन कॉल सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के कॉल्स और फोन कैसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस ऑडियो क्लिप को सुनिएगा जो लगातार झारखंड की राजनीति की तपिश और ज्यादा बढ़ा रहा है। टिक्स में कहते हैं ना कि जब सामने दुश्मन तो छोटा टारगेट बना के रहना चाहिए ताकि सर आपसे मैं बात करूं, ये कुछ दुश्मन लोग कुछ दुष्प्रचार कर रहे हैं क्या मार्केट में? मतलब जस्ट मेरे को अनरिलायबल सोर्स से कुछ कुछ बोल रहा है कि ईडी के पास ये है वो है, कि सब ऑल बकवास है, होप है ना? पता नहीं सर वैसे क्या बोल रहे हैं, ये भी सुने जरा। भानु प्रताप के ऐसे कुछ कागज पकड़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं ना है हम लोगों का। अरे काहे के लिए पकड़ाएगा सर? ठीक है, हमरा कौन कागज है पकड़ाएगा? थैंक गॉड। सर देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दुश्मनों की संख्या बहुत है सर। मेरा देखिए मैं अनरिलायबल सोर्स एकदम सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखिए मैं आपको और आपकी मैडम को मैं दिल से बहुत मतलब आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ यू एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे व्हेन यू एलिवेट ऑन दैट थिंग। तो हमें लगता है कि डिस्प्लेस करने के लिए कुछ ऐसा हम ही हो सकता है, मेरे माध्यम से आपको मैसेज कोई पहुंचा रहा हो, हमको बोला हो जानते हुए कि भाई हम, ये भी हो सकता है somebody may be passing a message to you through me. I may be rather than becoming your friend, I may turn out to be के I'm being becoming an instrument. याद होगा सर कुछ दिन पहले कुछ दिन चला था न्यूज में, राइट? ठीक है ना, उसका सूत्रधार आप ही का चेला था। सर मेरा चेला मत बोलिए सर, मेरा चेला रहता तो मेरा केस नहीं क्लियर कर देता। वो तो सर जब हमको मौका मिलेगा तब हम हुजूर को बोलेंगे कि चेला तो साला वो आप ही का। भले मेरा ही गर्दन काट दिया, चलिए। उसमें क्या हुआ ना कि विजय हांसदा वाला एक केस हुआ था, आपको याद होगा सर, राइट? तो उसमें हमको फोन किए एडवोकेट जनरल कि आपके यहाँ धुरवा थाने में केस दर्ज नहीं होता है भाई। हेलो, सुन रहा हूँ सर। हाँ, तो हमने पूछा एसएसपी से कि भैया केस क्यों नहीं दर्ज होता है? बस वो हल्ला कर दिया। तो उसने हल्ला नहीं, उसने कहा कि सर ये तो नॉन कॉक केस है, इसमें तो कोई मैटर ही नहीं है। तो हमने कहा तो एजी से बात कर लो और डीजी से बात कर लो। ठीक है ना, एकदम। उसके बाद से मैं गोवा चला गया घूमने, लौट के आया तो पता चला कि ईडी के अफसरों पे और बाकी दो व्यक्तियों पे एफआईआर भी कर दिया गया, एससी एसटी का केस भी कर दिया गया है और 164 का बयान भी कर दिया है। और सब अविनाश कुमार को बना दिया गया प्राइम मोहरा। हाँ, और अविनाश कुमार को बना दिया गया प्राइम अभियुक्त इसके लिए। अभियुक्त मत बोलिए सर, होम सेक्रेटरी आप हैं सर, ऐसा मत बोलिए। उस पर ईडी के जेडी ने कहा कि अविनाश कुमार को मैं भी नोटिस कर दूंगा, इनका कैरियर खराब कर दूंगा। और इस काम में और एक दो लोग मदद किए। सर आपकी विजय पाठक भी है क्या? विजय पाठक, डीजी साहब, एसएसपी, ये सब अपना जान बचाने के लिए और आपके और एक और आपके मित्र हैं हम लोग के प्रिय मुख्य सचिव महोदय, जो डरते रहते हैं कि आप कहीं उनकी कुर्सी पे ना के बैठ जाओ। अरे तो किसी की बीवी अच्छी हो तो उसको बिना मतलब के डर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। हम नजर ही नहीं उठा रहे, वो जबरदस्ती पत्नी के प्रति चिंतित है। वो अपनी कुर्सी संभाले कि हम सर उस पर कुर्सी पर नजर रखे। सही बात है। सबका समय होता है सर, कोई जानता है सर। मैं आपको मतलब अगर हमको भगवान में विश्वास है, आप चीफ सेक्रेटरी बनोगे और आपका ये बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है, बस उसको हमको लगता है कि मे बी somebody just sending false messages
नहीं तो उसी समय जेडी ने कहा था कि इनकी संपत्ति मांग लो, क्योंकि आपके एक और प्रिय मित्र है सुनील तिवारी। सर सारे तो मेरे ही मित्र हैं। अब क्या करें सर, जैसे कहते हैं सारी गोटियां आपकी इर्द गिर्द नाच रही। सुनील तिवारी जो सर है जितना वो आदमी जितना गाली मेरे को देता है ना, आप कसम से बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ सर, इसलिए तो मैं तो ये सारी गोटियां आप ही के इर्द गिर्द है। ये सारे सिनेमा जो है वो आप ही, सारे कैरेक्टर हमारे घर के हैं सब। आप ही डायरेक्टर है सर। ठीक बोल रहे। प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर आप ही है, बस एक्टर आप नहीं है सर। सुनील तिवारी जो है सर, मेरे को इतना गाली दिया है लोगों को फोन कर करके कि अनुराग गुप्ता को तो छोड़ेंगे नहीं, बाबूलाल मरांडी मार्च का महीना पार नहीं होगा और बाबूलाल मरांडी सीएम बनेगा, उसके बाद सबको बता देंगे। चिट्ठियां लिखवाने का काम सब कुछ सुनील तिवारी ही करते हैं। अब दुर्भाग्य है या सौभाग्य का ये सर हमारे कभी संबंध है वो खत्म हो गए ईश्वर की दया से। राइट। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर हमारे कभी संबंध नहीं थे उनसे, कभी संबंध नहीं थे, कभी नहीं, कुछ नहीं संबंध थे। मुझे मालूम है सर, जबरदस्ती वो कभी संबंध बनाने का प्रयास किया। उनसे कोई नहीं है। आपका एक और चेला है जिसका नाम हम अगर आप इजाजत कहिएगा फिर बोलेंगे। बोलिए सर, ऐसा आप में इजाजत आप हम सकते हैं, बोलिए ना। हम क्या करें सर, वही निकलने करता। बोलिए ना सर, अब कौन सा चेला बचा है? सब चेलों के तो नाम आपने बोल दिए, अभी कौन बचा है? हिंदुस्तान वाला पत्रकार का नाम है उसका अखिलेश। मेरा वो भी कुछ किया है क्या? ये भी बहुत लिखता पढ़ता है। ये सुबह जब तक सुनील तिवारी के यहाँ बैठ के कुछ निकालेगा नहीं, कुछ लेगा नहीं, तब तक इसकी खाना नहीं पचता सर। सर आपको एक और तो मैं कहानी बता देता हूँ। जिस बंदे को मेरा चेहरा बोल रहे हो, वो बंदा बेसिकली अनूप सिंह का लटक है, मालूम है सर। अनूप सिंह जो है वो अभी जो है पूरे राज्य में अपने आप को बोलता है कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ में छुट्टी मनाने जाते हैं। नहीं, वो बोलता है कि वो मिनिस्टर कोल है। हाँ नहीं, कोल मिनिस्टर नहीं है सर, वो गृह मंत्री अपने आप को बोलता है। अच्छा। हाँ मतलब कोल मिनिस्टर तो खाली इलीगल को डील करता है ना, गृह मंत्री तो लीगल इलीगल सब डील करता है। वो तो हर चीज में उसका, हम लोग जो सुनते हैं कि he has got his hands in every pie, you know, on every pie. That is what and he freely misuses the names of the top fellows. तो अनूप सिंह का लटक है सर। वो मेरा कौन आदमी होगा अखिलेश सिंह, मेरा कौन जमीन बांटा है मेरे से वो, लेकिन वो आदमी जो है वो अनूप सिंह से, देखिए सर अनूप सिंह मेरा क्या, ये लोग बहुत होशियार लोग हैं। ये लोग जानते हैं कि पत्रकार का महीना का वेतन क्या होता है, 30,000 40,000। सही बात है। उसके लिए जैसे आपका वेतन है 2 लाख रुपया, मेरा वेतन है 2 लाख, तो हमारे लिए 2 लाख रुपया इज बिग अमाउंट। महीने का वेतन है, उसका वेतन है 30,000 रुपया। हाँ उसका वेतन है 30,000 रुपया, उसके 30,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये तो वो उसको महीना में वो कुछ अपना चुगने के लिए, उसके साथ एक और लड़का अमन तिवारी करके, प्रभात खबर वाला, ये दोनों एक साथ रहते हैं। और अभी अमन तिवारी डाइवर्ट हो गया चूंकि वो डुगडुंग का पोस्टिंग हो गया अभी देवघर में, अजीत डुगडुंग। तो अजीत डुगडुंग का कलेक्टर है तुम्हारा आपका ये अमन तिवारी, तो वो वहीं चला गया अभी। सर बहुत लफड़े हैं सर, बहुत, ये मतलब क्या बताएं हम लोग, इतना ईडी का इतना प्रकोप हो गया है कि अब तो साला मतलब गब्बर सिंह टाइप हो गया है। देखिए अगर हम देखेंगे ना तो ईडी ने गलत नहीं किया सर मेरे केस में। ईडी को पता चला कि उसके अफसरों पर हमारे कहने पे केस हुआ, भले वो गलत इन्फॉर्मेशन है। बट हैज ईडी नहीं, बट वो क्या ईडी को सच्चाई पता लगी कि नहीं लगी? मेरे ख्याल से पता लग जानी चाहिए थी। जहां संभव हुआ हमने ये बात बता दी। अब उनके जेन्युइननेस पे वो कितना समझते हैं नहीं समझते, क्योंकि मेरा कोई चीज गलत नहीं है। मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेबसाइट पे हर कोई खोल के देख सकता है। करेक्ट। और उसमें वो भी डिस्क्लोज है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक। मैं तो वाइफ से लेके माता पिता, इवन मृत माता का भी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करके रखता हूँ। सर वाइफ साहब इतना डरते हैं तो फिर अब तो करना ना पड़ेगा।
क्या करें सर। सर आप याद करो, गेम खेल रहे थे, बीच में मैडम का खाली दरवाजे का निकल जाते, आप गेम छोड़ के भाग जाते थे। हम लोग वो दिन भूलते थोड़ा है। क्योंकि सर हमको फिर दूसरा गेम खेलने जाना पड़ा उनके आदेश पे। सर चलिए, आई एम हैप्पी सर, आई एम ग्रेट। चलिए, विल मीट, ऑलराइट सर ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बोलो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।